अब भगवान के मुकुट से लगा के, पेटी से लगा के हनुमान जी को नहीं छोड़ रहे बीना के ये चोर हैं। अधिकारी क्या कर रहा है, बीना प्रशासन क्या कर रहा है। सागर जिले के बीना स्थित छोटी बजरिया में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया था, जहां देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोर करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर चंपत हो गए थे। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है, जिनमें भगवान श्री राम दरबार समेत अन्य देवी देवताओं के 9 चांदी के छत्र और भगवान श्री राम के चांदी के धनुष बाण चुराए गए। चोरों का अभी तक कुछ सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है, जिससे लोगों में आक्रोश है। अब मामले में विश्व हिंदू परिषद के अलावा अन्य हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और एसपी के नाम नायब तहसीलदार रतिराम अहिरवार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि बीना के छोटी बजरिया स्थित श्री राम जानकी मंदिर में 5 और 6 अप्रैल के दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने वारदात की थी। जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो सुबह उन्हें ताले टूटे मिले थे। ज्ञापन देने पहुंचे मंदिर के पुजारी प्रेम नारायण शर्मा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह उन्होंने दर्ज नहीं की है। मंदिर से करीब 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने मात्र 90,000 रुपए की चोरी को ही दर्शाया है। इस तरह पुलिस थाने से मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर लिखी गई, जबकि पुलिस चौकी छोटी बजरिया से 500 मीटर की दूरी और मुख्य पुलिस थाने से 4 किलोमीटर दूरी होगी, जिससे पुलिस ने 6 किलोमीटर दूरी बताई। पुजारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मंगलवार तक चोरी का खुलासा नहीं किया जाता है तो आमरण अनशन करेंगे। इसी तरह पंडित दशरथ पुरोहित ने कहा कि शहर में बढ़ रही चोरियों की घटनाएं एक चिंता का विषय है। जब मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों के घरों और दुकानों की सुरक्षा कैसे होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपन देखते हैं कि किसी प्रकार से न्याय व्यवस्था में या किसी प्रकार के द्वेष के कारण है, लेकिन सनातन धर्म में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था होती है। सभी आश्वस्त होकर के दान करते हैं और दान प्रेमियों की भावना उस दान वस्तु में स्थित रहती है। सब लोगों ने दान करके छत्र, मुकुट, बाण, धनुष और इत्यादि पूजन की सामग्रियां रजतमय, स्वर्णमय या धातुमय बना करके मंदिरों के लिए समर्पित करते हैं और उसकी आस्था और श्रद्धा का विषय होता है। लेकिन और तो ठीक है, भगवान के साथ में जाकर के चोरी का कर्म करना कितना निंदनीय है। आप भी अपील सुनेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। और जहां भगवान ही सुरक्षित नहीं है वहां इंसान की तो कहना क्या है। इसलिए शासन से अनुरोध किया जाता है, हमारे पुजारी जी ने अपनी व्यवस्था बताई है, जब मंदिर में कोई चोरी होती है तो सबसे पहले संदेह का जो कांटा है वो पुजारियों की तरफ जाता है, व्यवस्थापक की तरफ जाता है। और पुलिस का कर्तव्य है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर करके सच्चा निर्णय लेकर के अपराधियों के लिए दंडित करें और जिसमें पुनरावृत्ति ना हो सके इतना सख्त से सख्त दंड दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसको कृत्य के लिए करना तो ठीक है, कोई सोच नहीं पाए। एक तो सुन लो भैया, जब इनको नहीं बख्श रहे वे चोर तो आम जनता बीना की क्या हालत है। मंडी में देखो बे चोरी, शहर में देखो बे चोरी, मोटरसाइकिल बे चोरी, किसान के पैसा बे चोरी, महिलाओं के मंगलसूत्र बे चोरी। महिलाओं की पूरी हालत खराब करें, पूरे मंगलसूत्र से लगा के सारी चोरी पे चोरी हो रही। अब भगवान के मुकुट से लगा के, पेटी से लगा के हनुमान जी को नहीं छोड़ रहे बीना के ये चोर हैं। अधिकारी क्या कर रहा है, बीना प्रशासन क्या कर रहा है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो भी जितने भी चोर हैं ठीक पकड़े जाएं। क्यों हमारे क्षेत्र में अति चोरी बढ़ चुकी है, इसके विरोध में हम सभी समर्थन करते हैं। क्योंकि हमारे जो पंडित जी हैं, हनुमान जी की जो चोरी हुई इनका हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि चोर जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, न तो हम लोग आंदोलन करेंगे, क्यों घेराबंदी करेंगे। और दूसरी बात एक और है, हमारी एक और चोरी की मामला तो है, बहुत बड़ा मामला हो गया सतोरिया में चोरी। जहां देखो गांव चोरी। हमारे शहर में चोरों का आतंक बढ़ चुका है। प्रशासन मौन है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज तक का ऐसा कोई चोर नहीं पकड़ा जो हमारे बीना में पकड़ा गया हो। मंडी में हमारे किसानों के पैसा सरेआम चोरी हो गए। 6 तारीख के सवेरे राम जानकी मंदिर प्रांगण में जो है चोरी हुई और हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं मिली, बल्कि धमकाने का काम हमारे साथ जरूर किया जा रहा है।
और आज हम सबके साथ में विभिन्न संगठनों, विभिन्न धर्म प्रेमी बंधुओं और विभिन्न सनातन धर्मियों के साथ हम आए हैं और ये कहने आए हैं कि मंगलवार के दिन प्रातः 10 बजे हम हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक इस शरीर में प्राण है सांसें चलेंगी जब तक हम बैठे रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत 8-10 दिनों में विभिन्न मंदिरों में चोरी हो रही है और शासन प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारे पास जो FIR कागज है उसमें लिखा है कि थाने से 6 किलोमीटर तक दूरी पे चोरी हुई है, जबकि थाने से पूरा बीना 1.5 किलोमीटर में बचा हुआ है। 1 लाख की चोरी हुई, उनने 90,000 दर्शाए गए हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हम शासन के विरुद्ध में मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी शासन रूपी दूत बन के जब लंका में जाकर सीता जी का पता किया तो जो बीना में चोरी हुई है उसको पता लगाने में आप सब लोग हमें सहयोग दें, प्रदान करें एवं आशीर्वाद दें। यही हम विभिन्न संगठनों से, धर्मावलंबियों से, धर्म बंधुओं से, सनातन धर्मियों से साथ यहाँ पर एक बार जगाने के लिए आए हैं। हर हर महादेव। मनोज बाधवानी की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।